आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज बात करेंगे भाई सीट लॉक और चॉइस फिलिंग की हम बात करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और इसको जो है हम देखेंगे वहाँ पे वन बाय वन सभी चीज़ों को। तो फटाफट जुड़ जाइए भाई सभी लोग। तो भाई यहाँ पे देखिए अब जो है यूपी कैडेट सीट लॉक और चॉइस फिलिंग की बात करेंगे, कैसे करना है यूनिवर्सिटी चॉइस जो है, और सीट लॉक के समय जो है आपको कोई गलती नहीं करना है, किस प्रकार से जो आपको सीटों को भरना है, क्या करना है, सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। भाई यहाँ पे देखिए जो है आपके सबमिट जो है ऑनलाइन फ़ीस आपको पे करने के लिए जो है 7 से डेट शुरू हुई जो कि 12 तक चलेगी, और लास्ट डेट ऑफ दी ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो वो 8 से 12 आपको दी गई है। और देखिए सीट चॉइस की जो फिलिंग और लॉकिंग की जो समय आएगी वो कब से आएगी भाई, 14 तारीख से शुरू होगी। कब तक चलेगी वो, 17 तारीख तक आपको चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अभी वन बाय वन सब चीज़ें क्लियर होंगी। तब देखिए भाई यहाँ पे आप जो है कॉलेज देख लीजिए, कॉलेज कैंपस जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन हमारी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सी एस से जो है, ANDU और SBPU मेरठ जो है, और यहाँ पे बांदा, ये भाई 4 हमारी जो है मुख्य यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इनके कैंपस CSC का जो एक कैंपस है लखीमपुर खीरी में है, और ANDTU का जो अयोध्या हमारी है उसका जो एक कैंपस कहाँ पे, आजमगढ़ में है। तो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, परेशान कुछ भी लेकर नहीं होना है। ठीक है, तो फटाफट सब चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे भाई, किस प्रकार से जो हमें सीट लॉक करना है, किस प्रकार से सीट को हमें जो है फिल करना है, और यूनिवर्सिटी को हमें वरीयता देना है या सब्जेक्ट को वरीयता देना है, किस पर आप वरीयता देंगे, जिस पर आप वरीयता देंगे उसके अनुसार जो हमें क्या क्या कैसे कैसे भरना पड़ेगा। तो आपके पहली बात तो एक चीज़ देख लीजिए, इधर जो है आपके सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स एक बार आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपके दिख रहे हैं, जैसे BSc ऑनर्स के लिए जो एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, बैचलर इन फिशरीज हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाकी सारी चीज़ें दिया है। और VBSc के लिए भाई कैंडिडेट शुड है क्लियर द 12th एग्जाम, मतलब ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। MSc में भाई जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे वो सब दिए आपको हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं मेन चीज़ें जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे आते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे जो है किस प्रकार से आपको भरना है क्या है, और किस यूनिवर्सिटी को आपको वरीयता देना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे इसको सीख लेते हैं ताकि जो है आपको वहाँ पर सीट लॉकिंग के लिए जब स्टार्टिंग हो तो वहाँ पे आपको परेशान कुछ भी ना होना पड़े। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जो आपको पहले ही बता दिया गया 14 तारीख से जो है 17 तारीख के बीच में जो सीट लॉकिंग के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो भाई 3 दिन का आपका समय उधर रहेगा, परेशान नहीं होना है। अब देखिए आपको जो है एग्रीकल्चर के लिए भरना है। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, जब आप BSc एग्रीकल्चर के लिए भरेंगे तो भाई क्या करेंगे, तो भाई BSc एग्रीकल्चर के लिए आप भरेंगे तो क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे CSC को आप पहली वरीयता देंगे अगर BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, सबकी चॉइस यही रहती है BSc एग्रीकल्चर। अब आपको करना क्या भाई, सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो है BSc एग्रीकल्चर एक बार दे देना है। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, BSc AG। ठीक है, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ हैं। कैंपस जो है वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कैंपस में भी आप ले सकते हैं, परेशान नहीं होना है कुछ भी। तो भाई मतलब आप इस प्रकार से देखिए CSC का कैंपस जो लखीमपुर खीरी में बनाया गया, जहाँ पर जो है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाला सिस्टम स्थापित किया गया, और ANDTU जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर जो कैंपस जो है उसका आजमगढ़ में स्थापित किया गया है। तो आपको जिस प्रकार से लेना रहेगा वो आप वहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, देखिए आप जो है इस प्रकार से BSc AG जो है चारों यूनिवर्सिटी में यहाँ पे फिल करना है आपको। उसके बाद जो है अगर आपको जो है केवल जो है मान लीजिए CSC को ही लेना है, मतलब हमें CSC में लेना है कोई भी सब्जेक्ट मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों यूनिवर्सिटीज़ को जो छोड़ करके आपको क्या करना रहेगा, BSc AG हो गया, उसके बाद हॉर्टिकल्चर आप भर दो, फिशरीज भर दो, फॉरेस्ट्री भर दो, और बायोटेक्नोलॉजी भर दो, जो भी चीज़ें हैं आप केवल यहाँ पे भर दो CSGMU के लिए, सॉरी CSGMU नहीं CSC के लिए यहाँ पर आपको भर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें भरना है। अब देखिए अगर आपको जो है मतलब भाई चाहिए नहीं CSC में BSc AG आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है थोड़ा सा क्रम इसका बदलना पड़ेगा। आपको जो है मान लीजिए सबसे पहला नंबर जो देखिए आप पहले नंबर पे जिसमें भरेंगे वहाँ पे वो नंबरिंग चलेगी, मतलब किस्मत जो है आपने पहले नंबर पे कौन सा चीज़ भरा है। ठीक है, तो आपने जो है पहले नंबर पर अगर मान लीजिए आपको अयोध्या चाहिए, अयोध्या आपको पहले नंबर पर है भाई, BSc AG सबसे पहले इसमें भरिए। इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे मेरठ चाहिए या CSC चाहिए, CSC अगर चाह रहे तो इसको जो है दूसरे नंबर पर भरिए। ये देखिए वहाँ पे आपको टिकिंग होगी, मतलब टिक वहाँ पे किया जाएगा, मतलब जैसे कि जो यूनिवर्सिटी रहेगी उस पर वो टिक लग जाएगा, मतलब इसको आपने पहले भरा है, इसको आपने दूसरे पे भरा है, फिर यहाँ पे आपने तीसरे भरा है, यहाँ पे आपके चौथे पे भरा गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखिए ये उन्हीं के कैंपस है, यहाँ ही से जो है CSC से यहाँ पर आप लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे,
यहाँ से ही जो है आप यहाँ के लिए निकलेंगे, वहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी लखीमपुर खीरी कैंपस के लिए भी और आजमगढ़ कैंपस के लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब आपको सब्जेक्ट को जो है वरीयता देना है, यूनिवर्सिटी को वरीयता देना है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब जैसे कि आपको अगर जो है ये है कि मेरठ में मुझे कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आपको जो है मेरठ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब चाहे आप किसी भी, जैसे VVSC है तो भाई मेरठ में है तो आपको क्या करना है भाई, मेरठ से ही शुरू करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से ही फिल करनी है। मतलब जैसे कि जो आपकी सबसे अच्छी चॉइस रहे उसको जो है सबसे पहले भरने की कोशिश करें। जिस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चॉइस रहे उस यूनिवर्सिटी को आपको फिल करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मतलब हमें जो है कहाँ पर लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी मतलब जैसे कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा मांग है, इस प्रकार से चीज़ों को आपको भरना है। और मतलब कोशिश ये करिएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की भरने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि भाई कम यूनिवर्सिटी भरो ताकि आपको जो है मतलब कम जो है सीटों के लिए भरो ताकि आपको जो है बाद में समस्या हो जाए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो है 20-25 सब्जेक्ट्स के लिए भर देंगे तो ही ज़्यादा बेहतर है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 20-25 का मतलब है जैसे कि 5 इसमें भरा आपने, 5 इसमें भरा, 5 इसमें भरा, 5 इसमें भरा तो हो गया भाई 20 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये होता है और कोई बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन चीज़ देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है कि आप सब्जेक्ट को जो है किस प्रकार से फील कर रहे हैं। मतलब आपने अगर जो है यहाँ से शुरू किया AG है, BSc AG हो गया, उसके बाद जो है आपने हॉर्टिकल्चर भर दिया, आप एक ही में सब कुछ भरते चले गए तो आपको जो है पहली वरीयता आपने इसको दे दिया है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए पहली वरीयता आपने इसको दे दिया है। आप जो दूसरे में आए, दूसरे में सभी सब्जेक्ट इसमें भर दिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फलाना ढिकामा का जो है सब इसमें आपने भर दिया। तो मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी जब आपको लॉन्च मतलब की जाएगी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके बाद जो अगर कोई नहीं मिलेगी तब आपको अयोध्या के लिए आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। मतलब अयोध्या चेक किया जाएगा, अयोध्या में भी आप एलिजिबल नहीं रहे तो यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए जब आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में आप एग्रीकल्चर सब में पहले भरेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको एग्रीकल्चर की सीट लेनी है तो आपको भाई क्या किया, जैसे एग्रीकल्चर CSE में नहीं मिला तो आपको तुरंत यहाँ पे इसका चेक किया जाएगा, अयोध्या में यहाँ पे नहीं मिला तो इसमें चेक किया जाएगा, इसमें चेक किया जाएगा, ये चीज़ होगी। अब अगर आपने सभी चीज़ें पहले इसमें ही भर दिया है तो आपको भाई यहाँ से पहले इसको सभी सब्जेक्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फलान ढिकान जो है सबसे आपको मतलब वहाँ पे चेक किया जाएगा। मतलब आपको जो कौन सा CSE में मिल पाएगा, क्योंकि आपने CSE यूनिवर्सिटी को जो है पूरी वरीयता दी। मतलब हमें जो है मेन कैंपस CSE में ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए ये मेन कैंपस है और ये जो है आउट ऑफ कैंपस मतलब वहाँ से जो है CSE का एक दूसरा कैंपस बनाया गया है। ये जो है NDTU जो है ये बांध है, यहाँ पे अयोध्या का जो है कैंपस आजमगढ़ में बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को वरीयता देना है, यूनिवर्सिटी को वरीयता देना है। मतलब या किस यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी, मेन चीज़ इस पर ध्यान देना कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको लेना है कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको फिल करना है। आपको पसंद है बांदा तो भैया बांदा में सबसे पहले एग्रीकल्चर भरो, 1 नंबर इसको लॉक हो गया। आपको CSE चाहिए, CSE को लॉक करो, 2 नंबर हो जाएगा। मेरठ चाहिए, मेरठ को किया तो 3 हो गया, इसको किया तो 4 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पहले क्रम का लॉक हुआ, मतलब एग्रीकल्चर के लिए आपने इसको अप्लाई किया है। आपको अगर एग्रीकल्चर ना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर नहीं चाहिए तो जो सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि आपको कुछ लोग रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उनको चाहिए तो भाई बायोटेक्नोलॉजी से आप शुरू करो ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वही आपको जैसे VVSC वाले तो आपको VVSC चाहिए तो भाई जहाँ जहाँ पर है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर है उसी अनुसार आपको भरना है भाई कहाँ पर जो है हमें चाहिए और कहाँ पर जो हमें मिल सकता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पेड हो जैसे कि मतलब जैसे कुछ लोग का रहता है भाई यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो है हमें चाहिए तो मतलब एग्रीकल्चर CSE में ही चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे आगे जैसे कि MSc वालों के लिए। MSc की थोड़ी सी बात करें, जैसे MSc के जो सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो भाई उनको भी इसी प्रकार से बनना है। मतलब आपको किस यूनिवर्सिटी में चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आपको मेजर लेना है या माइनर लेना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपको वही फिर करना है जिस प्रकार से UG के लिए है तो उसी प्रकार से आपको भी करना है, चाहे आप PhD के हो या MSc को, सभी लोग को भाई इसी प्रकार से चीज़ों को करना है कि मतलब अपने सब्जेक्ट को वरीयता क्रम में जो है हमें रखना है या यूनिवर्सिटी को वरीयता क्रम देना है, जो भी आपको है। मतलब आपको CSE अगर लेना है तो सभी सब्जेक्ट को भाई इस प्रकार से भर दो। अगर आपको मेजर सब्जेक्ट केवल लेना है, मतलब जैसे कि मेजर सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो आपको मेजर सब्जेक्ट जो भी उठाओ उसको जो है चारों में भरो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जिसको देना है उसको चारों में भरो। अगर आपको भाई केवल CSE में ही चाहिए, मतलब CSE में कोई भी मिल जाए तो आपको CSE को फिल करते हुए चले जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे UGMLA में करना है उसी प्रकार से आपको जो है MSc वालों को भी करना है, उसी प्रकार से PhD वालों को भी करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
नहीं तो भाई वहाँ पर जो है आप फिर वही अपग्रेडेशन वाला सिस्टम लगाएंगे भाई, अपग्रेड आप करने वाला सिस्टम लगाएंगे भाई, जो हमें यहाँ पर चाहिए थी यहाँ पे मिल गई, हमारा एक मनपसंद सब्जेक्ट था हमारा वो नहीं मिला, तो सारी चीज़ें आपको जो है अपग्रेडेशन में एक मौका दोबारा आपको दिया जाता है कि आप चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि मतलब अगर आपको मतलब कोई गलती हो जाती है सीट लॉक में और चॉइस फिलिंग में, तो आपके पास एक मौका रहता है कि आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं अपग्रेडेशन के तहत में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग कि अपग्रेड वहाँ पे जब करने वाला सिस्टम आएगा तो उस समय आपको अलर्ट रहना पड़ेगा भाई। आपको जो देखिए इसीलिए 2 दिन पहले जो है आपको घोषित कर दिया जाए भाई आपको कहाँ पे सीट लॉक हुई है, मतलब कौन सी सीट मिली है, सभी सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी 2 दिन पहले ही। उसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो उसको अपग्रेड कीजिए, नहीं तो वो अपने आप वही फाइनल जो है लॉक हो जाएगी। इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको जो है एक बार बढ़िया से चेक कर लेना, नहीं कि मतलब जब फाइनल जो है लॉक हो जाए उसके बाद तब कि सर हमारा ये नहीं हो पाया वो नहीं हुआ, अब कोई सिस्टम है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मतलब लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते। इस समय जो है आपको अलर्ट पूरी तरह से रहना है कि आप जो है कोई गलती अगर आपसे हो तो उसको जो है सुधारने का मौका एक बार मिलता है, लेकिन दोबारा उसका मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार मौके भी नहीं मिलेंगे। तो सारी चीज़ें थी, और जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा समस्या तो उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।